सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन मार्केट में निफ्टी की यहाँ पर हमारी जो एक्सपायरी वगैरह है, कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, थोड़ा सा चार्ट एक बार समझ लो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा प्लान यहाँ पर क्या होने वाला है। प्लान बहुत ही एक सिंपल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट आप देखोगे तो जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको लाइव ग्रुप के अंदर क्लियरली ये चीज़ समझाया था कि यहाँ पर बाइंग साइड में आज के दिन हमारा यहाँ पर प्लान रहने वाला है। एक बाइंग साइड का सेटअप हम आइडेंटिफाई करेंगे, एमएमए सेटअप, उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर जो आएंगे उनके एसएल को टारगेट करते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पर कैच करने को मिलेगा। बट अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझो। पहली कैंडल बनी, एक नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पर सडनली मार्केट आया, नेगेटिव कैंडल बनी, 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है, इसके अंदर नेगेटिव कैंडल मार्केट बना रहा है। यहाँ से बाइंग जाने की कोशिश किया, हमने यहाँ पर बाय नहीं किया। वापस मार्केट ने सडन एक सेलिंग कैंडल बनाया, बट इमीडिएटली कैंडल का लगभग 70% 60% तक रिकवर करते हुए यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग वापस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। बट यहाँ पर भी हमने कोई बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर भी इमीडिएटली आप देखो, अगर सडन आप ऐसी कैंडल के अंदर बाय करते हो तो आप ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी एंट्री गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कैंडल के अंदर आपको क्या करना होता है, प्रॉपरली सेटअप का वेट करना है। जैसे मैंने आपको समझाया है, ऐसी कैंडल में डायरेक्टली आप एंटर करोगे तो आप बस इतना समझो कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है, बाइंग करना है, सपोर्ट एरिया भी है, सपोर्ट पर इमीडिएटली इतना स्पाइक आ रहा है मार्केट में, तुरंत मार्केट ऊपर की तरफ भाग जा रहा है। तो क्या कोई भी कैंडल तुरंत मार्केट अपसाइड की तरफ जा पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं जा पाएगी। मार्केट हमेशा क्या करेगा, पहले यहाँ पर इन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। इसी एरिया पर मुझे पता था, बट हम सेलिंग में नहीं जाएंगे यहाँ पर। इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्शन आज के दिन हमारी सेलिंग के अंदर नहीं है। मार्केट ज़रूर आएगा इस एरिया के नीचे तक, यहाँ तक आप पर मार्केट आपको सेलिंग में आते हुए ज़रूर दिख जाएगा। चाहते तो हम यहाँ पर कोई स्कैल्प वगैरह भी कर सकते थे कि एक सेलिंग का मोमेंटम हमें कैच करने को मिल जाए मार्केट में। एक मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रैप वगैरह बनाएगा कुछ, उसके बेसिस पर हम सेलिंग का मूव यहाँ पर कैच कर लें, बट वो पॉसिबिलिटी हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान करने का यहाँ पर फोकस किया है। सेटअप हमारा यहाँ पर क्लियरली बाइंग का बनेगा और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अभी आप खुद सोचो, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है, मार्केट सपोज सेलिंग के अंदर आना है, इतनी सडन यहाँ पर कैंडल बनी, कितने पॉइंट की है निफ्टी के अंदर कैंडल, आप पॉइंट वाइज देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 85 पॉइंट होते हैं नॉर्मल डेज के अंदर, टारगेट होता है इतना लोगों का। तो इतनी सडन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर क्या इसके फेवर में सडन सेलिंग का मूव आ पाएगा यहाँ पर डाउन साइड की तरफ? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सडन सेलिंग हो रही है यहाँ पर, और शार्प सेलिंग कभी भी इतनी, अगर मार्केट जाना चाहता है, कभी सस्टेन नहीं करेगा। इसी तरीके से शार्प बाइंग भी मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जोन है एक बार के लिए, बट बाइंग ही मार्केट के अंदर हैपनिंग होने वाली है। यहाँ पर मार्केट में हम सेलिंग यहाँ पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखो, ये मार्केट प्रीवियस डे के इसी रेंज के अंदर अभी यहाँ पर कंप्लीटली काम कर रहा है। डाउन साइड अप, यहाँ पर वापस डाउन, फिर अप साइड डाउन साइड, वापस इसी रेंज को यहाँ पर जो बनाया, इसी को बार बार यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए नीचे ऊपर कर रहा है। तो एक बार मार्केट रेंज को निकालेगा तब यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड मिलेगी। डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकालेगा, ट्रेड अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा, फिर यहाँ पर हम बाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, पेशेंस यहाँ पर रखोगे, ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पर बाइंग के लिए। थोड़ा सा मार्केट सेलअप में आएगा, उसके बाद में जैसे रिकवरी के अंदर जाना शुरू करेगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना ज़रूरी है। चाहे तो यहाँ पर भी हम बाय कर लेते छोटे मोटे, बट सिंपल आप समझो, हमें ट्रेड कैच करनी है, सेटअप का पेशेंस के साथ वेट करना ज़रूरी है। चाहे यहाँ से मार्केट निकल जाता, मैंने आपको रीज़न समझाया कि यहाँ से जैक क्यों नहीं सकता, बट अगर फिर भी 1% पॉसिबिलिटी मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मार्केट निकल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो रूल क्रिएट किया है, अगर आपका उस पर एंट्री नहीं है तो आप मान लेना, चाहे एक दिन आप प्रॉफिट कर लो, एक दिन आप ट्रेड में अच्छा खासा परफॉर्म कर लो, अगले 5 दिन, अगले 10 दिन इतने बुरे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके वो रूल के अंदर ऐड हो चुकी है वो चीज़।
आप 1 मिनट के अंदर एंटर करना शुरू कर दोगे, 5 मिनट में मेजोरिटी मोस्टली आप ट्रेड करते हो, एक दिन 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, तब आपको लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये 1 मिनट के अंदर मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ पर बेटर ट्रेड मिलती है, और फिर उसी के बाद ही तुम्हारे बुरे दिन जो होते हैं शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ कोई नहीं कर सकता, आपको एक लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स बना करके रखने कि मैं ये वाली चीज़ फॉलो करूँगा, इसके बेसिस पर सेटअप बनेगा, ट्रेड बनेगी, ट्रेड करेंगे। अदरवाइज चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए, हम ट्रेड नहीं करेंगे। बस ये जब तक आप नहीं रखोगे माइंड में, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस का वेट करना ज़रूरी है। पेशेंस के साथ अभी थोड़ा सा जैसे ट्रेड बनेगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास में ये टाइम वगैरह स्पेंड कर रहा है, जैसे ब्रेक करेगा एक अच्छी खासी ट्रेड बाइंग के अंदर मिलने वाली है। इसी कैंडल के अंदर हमारी यहाँ पर एक एंट्री बनी है बाइंग साइड के लिए। रीज़न मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिंपल एक यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है देखना, मैं यहाँ पर प्राइस को इस तरीके से नहीं देखा था, बट रीज़न यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने इस एरिया के अंदर काम किया है। कल के दिन सेलिंग वगैरह आई, वापस जब इस एरिया को जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जा रहा है, तो वैसे ही इस एरिया के अंदर काफ़ी टाइम वगैरह स्पेंड किया है मार्केट के अंदर, और बायर वगैरह यहाँ पर पोजीशन वगैरह बना करके बैठे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस हाई के ऊपर ही काम कर रहा है, तो स्ट्रेंथ का साइन तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर दे चुका है। अब हमें क्या चाहिए, बाइंग करने के लिए थोड़ा सा सेलर को एक्टिवेट करना चाहिए, जो कि मार्केट ने सडन मोमेंटम दे करके कर दिया है। तो यहाँ पर अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट आता है, सपोज बस ये आपको इमेजिन करना है कि अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट आता है तो फिर हम बाय करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, सिचुएशन ही हो जाएगी। हालांकि अगर आता है तो मैं वापस यहाँ पर रिस्क लूँगा, बट मार्केट इसी एरिया पर थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये ट्रेड मिस हो जाएगी। यहाँ पर अभी क्या चीज़ है कि वापस इस एरिया के अंदर आएगा तो भी बायर ही मार्केट के अंदर आने वाले हैं, और ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट ज़्यादा डाउन साइड की तरफ कई बार मोमेंटम नहीं करता। जैसे मैं आपको प्रीवियस किसी चार्ट में एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी सेम ही सी सिचुएशन बनी हुई है। थोड़ा आपको चार्ट समझ में आएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि क्या कर सकता है मार्केट। जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर प्रॉपर सिचुएशन तो नहीं बनी, बट आप यहाँ पर चार्ट को एक बार देखने की कोशिश करो। मार्केट में इस एरिया का यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पर एरिया के पास में है। अब अगर सेम डे के अंदर मार्केट इस एरिया पर आ जाता तो बाइंग मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिर हर कोई बाय करना यहाँ पर शुरू कर देता, मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ बाय करता। बट यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट देख करके इतना यहाँ पर होल्ड करा है अपर साइड, तो कोई यहाँ पर बाय करने को नहीं आता, और ऐसे के अंदर ही ये जो बाइंग की ट्रेड यहाँ पर इस दिन हमने की थी, मार्केट कंटिन्यू जा सका था, क्योंकि ज़्यादा लोग बाय नहीं कर रहे। सेटअप ऊपर की तरफ ही हमारा यहाँ पर बन चुका है एमएमएस का। फिर अगले दिन मार्केट की ओपनिंग ही इसी एरिया के आसपास हो गई, तो फिर हमने यहाँ पर सेलिंग वगैरह मार्केट में करना शुरू कर दिया था, और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम उसके बाद किया था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा यूज़ कैसे करना है वो देखना ज़रूरी होता है। अभी उसी के बेसिस पर ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है ट्रेड, ठीक है। रीज़न मैंने समझाया, ज़्यादा नीचे आ जाएगा, एक डिस्टेंस मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मार्केट को स्ट्रेंथ के साथ ऊपर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ही आकर के साइडवेज क्लोज कर देगा कंप्लीटली आकर के, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे, सबके प्रीमियम जीरो हो जाएंगे अगर ऐसी रेंज में मार्केट आ जाता है तो। बट यहीं से अगर रिकवर कर जाता है तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू मार्केट जा सकता है। दोनों के अंदर मार्केट में सेम ही सिचुएशन है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ पर भी देखोगे चार्ट तो रेंज बाउंड मार्केट है, सडन सेलिंग आया तो मार्केट के अंदर सेलर वगैरह आए, वापस बाइंग का मूव, बट तुरंत वापस सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर वापस सेलर वगैरह मार्केट के अंदर ऐड हो रहे हैं। बस यही चीज़ हमें चाहिए, मार्केट में सेलर ऐड होते रहें और उसी के सिचुएशन में हमें बाय करना होता है। तो मार्केट में प्रॉपरली कैंडल वगैरह बन रही है, अभी अच्छा खासा आराम से इस हाई को ब्रेक करेगा। सारी सिचुएशन मैंने आपके साथ में ग्रुप में अपडेट किया है। वाह परफेक्ट, देखो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम शुरू हो चुका है। इस एरिया का ब्रेकआउट वगैरह मार्केट करेगा तो और भी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। लगभग 23,800 के 805 यहाँ तक तो आराम से आ ही जाना चाहिए फ्लो के अंदर।
क्योंकि लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पर, स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हैं, थोड़ा सा आराम से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ का यहाँ पर साइन है, ये ट्रैप नहीं है। प्रीवियस दिन जो मार्केट ने बनाया यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन, सेलिंग और फिर जाकर के पूरा ये जो बाइंग के अंदर घुमा है, यहाँ पर ये ट्रैप नहीं है। अभी क्लियरली बाइंग का सिचुएशन है, मार्केट इसके फेवर में ही जाना चाह रहा है, तभी यहाँ पर ओपनिंग दिया, होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस को भी होल्ड किया, इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बाय का प्लान किया है। आराम से मार्केट इस मोमेंटम को फेवर में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रीवियस चार्ट को देखोगे कितना स्ट्रेंथ के साथ आया है। यहाँ पर प्रीवियस कोई भी छोटे से छोटा स्विंग भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सबको सस्टेन करते हुए अपर साइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट में ये छोटी छोटी पॉइंट, छोटे छोटे यहाँ पर कैंडल कैसे बन रही है, ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट जैसे यहाँ पर इस मोमेंटम को निकाला, यहाँ पर कंटिन्यू 2 कैंडल होल्ड, मोमेंटम होल्ड, वापस मोमेंटम होल्ड, इस तरीके का मोमेंटम जब बनाकर ये मोमेंटम सेलिंग का आता है, तो ये जब आप बार बार ये चीज़ें प्राइस का नोटिस करते हो तब आपको और कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पर कि मार्केट ये जो मोमेंटम है एक अपसाइड, आज का दिन जो बाइंग में गया है फेक मोमेंटम नहीं है, ट्रैप नहीं है कि मार्केट अगले दिन वापस गिर जाएगा। ये एक कंटिन्यू मोमेंटम जाने वाला चार्ट बनाया है मार्केट ने, और इसको मार्केट फॉलो कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर बाइंग करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बाइंग में जाने का चार्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर बाई किया है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही सिंक है प्रॉपरली, अभी अच्छा खासा मोमेंटम दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे ये यहाँ पर फर्दर ये अगर एक कैंडल वगैरह बनाता है या फिर कंटिन्यू मार्केट जाता है, तो मोमेंटम तो बाइंग के अंदर ही आज के दिन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी कहा था कि मार्केट एक नेगेटिव यहाँ पर होल्ड कर सकता है, कैंडल वगैरह बना सकता है, उसके बाद में यहाँ पर जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम तभी करता है जब मार्केट के अंदर अच्छे खासे एसएल वगैरह अवेलेबल हों, मार्केट फर्दर देखना ना पड़े, कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करे। जैसे कि प्रीवियस चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर आराम से मार्केट ने मोमेंटम किया, बिना कोई यहाँ पर नाटक किए कंटिन्यू आसन मोमेंटम आया। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल थे, कंटिन्यू मार्केट आराम से मोमेंटम कर पाया। यहाँ पर और प्रीवियस चार्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जो सडन मोमेंटम आया है, क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर डायरेक्टली स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े, डायरेक्ट मार्केट टारगेट करेगा यहाँ पर और अच्छा खासा मोमेंटम करेगा, वापस होल्ड करता है और फर्दर कंटिन्यू जाता है। क्यों? स्टॉप लॉस क्रिएट करा कर मार्केट जाता है, सडन मोमेंटम करेगा तो स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि अपसाइड मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, अपसाइड फिर रिट्रेसमेंट, तो ये इसीलिए होता है कि मार्केट में ज़्यादा डायरेक्टली मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू भाग जाएगा, इस तरीके से चार्ट जाकर के खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से चार्ट है तो यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, कोई सेल करना नहीं चाहता, इसलिए बड़ा प्लेयर खुद पोजीशन में सेलिंग भी करता है ताकि बायर वगैरह मार्केट के अंदर निकले, फर्दर कुछ ना कुछ सेलर वगैरह ऐड हो, फर्दर मोमेंटम मार्केट कर सके। तो चार्ट हमेशा तरीके से ही बनेगा, चाहे आप ये सोचो कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अभी आप यहाँ पर जाकर के नेगेटिव कैंडल बन रही है तो डर के एग्जिट कर दो, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करना होता है। कंटिन्यू मार्केट जाएगा, ऐसा बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है, आपको चार्ट को समझ करके ट्रेड करना है। थोड़ा सा एक बार प्रॉपर सिचुएशन बनती रहे, आप उसके बेसिस पर देख कर ट्रेड को होल्ड करना सीखो, अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड निकल जाएगी और आप पेशेंस ना होने के कारण फिर मार्केट के अंदर खुद को ही दोषी दोगे कि यहाँ पर मैं तो सही था बट होल्ड नहीं कर पाया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पेशेंस रखना सीखो मार्केट के अंदर, बिना पेशेंस के तो कभी कोई काम नहीं हो सकता। जैसे इस एरिया का मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पर देखो ये जो लाइन है, यहाँ पर भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो रुके, फिर मार्केट उसके बाद में अपसाइड और मोमेंटम करे, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, तो मार्केट होल्ड ज़रूर कर सकता है। उसके बाद में फिर इस एरिया के आसपास तक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो देखते हैं क्या होगा। बट अभी मोमेंटम आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटी यही है कि मोमेंटम अच्छा खासा हमारे फेवर में बाइंग के अंदर आएगा।
तो आपके सामने इसी एरिया के आसपास हमारा यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जिट हुआ है। कारण क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है व्यू था कि थोड़ा बहुत और अपर साइड की तरफ मोमेंटम कर पाएगा, बट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट यहाँ पर आया सेलिंग, फर्दर वापस इस एरिया से मार्केट सेलिंग, वापस इस एरिया से सेलिंग, और मैंने आपको कहा था होल्ड करके जाएगा, वापस फोल्ड, फिर होल्ड। मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने का ट्राई किया, इमीडिएटली वापस अंदर आ गया, बट वापस इमीडिएटली जैसे अपसाइड की तरफ जा रहा था तो स्ट्रेंथ के साथ में गया, बट वापस क्लोजिंग जो है विक्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, रिवर्स आना शुरू कर दिया। तो क्लियरली यहाँ पर ऐसी चीज़ों के अंदर मार्केट जब इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर है और वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, इमीडिएटली नहीं निकाल रहा है स्पाइक के साथ में, तो फिर वहाँ ज़्यादा होल्ड करना सही नहीं रहता है। इसलिए इस एरिया के अंदर मार्केट में हमारा प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है, और यहाँ पर जो है आज की ट्रेड है फाइनली यहाँ पर हमने एग्जिट किया है। बस यही मार्केट के अंदर चीज़ें समझना है कि इंट्राडे के अंदर क्या डायरेक्शन के अंदर जाना है, सेटअप हमें कौन सा फॉलो करना है, एंट्री कहाँ पर उसके बेसिस पर होगी, और फिर किस एरिया के आसपास हमें एग्जिट करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में जानना ज़रूरी नहीं है, बस एक सिस्टम मार्केट के अंदर जानना ज़रूरी है कि किस सिस्टम को फॉलो करके आप मार्केट के अंदर सही ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।